टोनी बांस के जंगल में छिपा हुआ था, चुपचाप अपने पिता को मार्शल आर्ट सिखाते हुए देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने 2 बेसिक मूव्स सीखे थे, तभी उसके पिता ने अचानक परिवार की अंतिम और सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। एक ही पंच में उन्होंने पत्थर तोड़ दिया। टोनी ने वो मूव एक बार में ही याद कर लिया। जब उसने प्रैक्टिस शुरू की तो एक पंच मारते ही जमीन हिलने लगी। इसके बाद टोनी ने दिन रात मेहनत की, लगातार 13 साल तक। अब जब टोनी ने पंच मारा तो 100 पाउंड का ब्रॉन्ज बेल जोर से गूंज उठा। वो फिर से पंच मारने ही वाला था कि उसकी माँ अंदर आ गई। जैसे ही उन्होंने झुकी हुई बेल देखी, उनका चेहरा एकदम बदल गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि टोनी ने चोरी छिपे परिवार की तकनीक सीखी है। असल में टोनी इस खानदान का नाजायज बेटा था और नियमों के अनुसार नाजायज बच्चों को मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति नहीं थी। 13 साल पहले टोनी के भाई ने उसके लिए खड़े होकर कबीले के सबसे बड़े बेटे को घायल कर दिया था। इसके बदले में कबीले के मुखिया ने उसके सिर पर वार किया, जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया। उस दिन से टोनी ने कसम खाई कि वह अपने भाई के लिए इंसाफ जरूर लेगा। लेकिन उसकी माँ डरती थी कि कहीं टोनी भी अपने भाई की तरह ना हो जाए, इसलिए वह घुटनों पर बैठ गई और उससे विनती करने लगी कि वह मार्शल आर्ट छोड़ दे। तभी उसका मानसिक रूप से कमजोर भाई दौड़ते हुए वहां आया। अपने भाई की हालत देखकर टोनी का गुस्सा फिर से जाग गया। उसने फिर से कसम खाई कि वह अपने भाई के लिए इंसाफ लेकर रहेगा। माँ ने उसका हाथ पकड़कर ब्रॉन्ज बेल की ओर इशारा किया और कहा, ये सिर्फ 100 पाउंड की है। तुम्हारे पिता ने तो 12 साल की उम्र में एक पंच में बेल तोड़ दी थी। अगर तुम्हारे पास असली टैलेंट नहीं है तो तुम कभी परिवार को नहीं हरा पाओगे। लेकिन जैसे ही टोनी वहां से गया, उस बेल में दरार आ गई। उसके पीछे लिखा था 10,000 पाउंड हैमर। फिर टोनी को उसकी पहली मोहब्बत मिली, लेकिन उसने देखा कि वह माइक के करीब थी। माइक कबीले का सबसे बड़ा बेटा था। वह सबको नीचा दिखाता था। उसने टोनी का अपमान किया और सबके सामने उसे नीच कहा। टोनी अपनी पहली मोहब्बत को लेकर वहां से जाने ही वाला था कि माइक ने रास्ता रोक लिया। नियमों के अनुसार टोनी को उसे झुककर सलाम करना चाहिए था। टोनी गुस्से में था और पलटकर वार करने वाला था, लेकिन उसकी पहली मोहब्बत ने उसे रोक लिया। उसे डर था कि अगर टोनी ने अपनी ताकत दिखाई तो वह भी खतरे में आ जाएगी। इसलिए टोनी ने जबरन झुककर सलाम किया। माइक ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तू सच्चे मन से नहीं झुका। तेरे जैसे लोगों को तो अपनी माँ की तरह घुटनों पर आना चाहिए। इस अपमान से टोनी का खून खौल उठा। उसने एक जोरदार पंच मारा, लेकिन माइक ने उसे आसानी से रोक लिया और तुरंत टोनी पर हमला करने का आरोप लगा दिया। उसने ऐलान कर दिया कि वह टोनी को सबक सिखाएगा। टोनी की माँ दौड़ती हुई आई और माइक से रहम की गुहार लगाने लगी, लेकिन माइक ने उसे एक नौकरानी कहकर अनदेखा कर दिया और उसके सीने पर एक जोरदार हमला कर दिया। फिर अपने आदमियों को टोनी को पकड़ने का हुक्म दिया। तभी कबीले के मुखिया वहां पहुंच गए। जब वो टोनी की माँ को उठाने लगे, टोनी ने खुद को छुड़ाया और माँ के आगे खड़ा हो गया ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। मुखिया ने घोषणा की कि जल्द ही मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होगा। जो जीतेगा वही अगला कबीला प्रमुख बनेगा और टोनी की पहली मोहब्बत से शादी करेगा। माइक ने उस लड़की से हंसते हुए कहा, टोनी से कोई उम्मीद मत रखना। टोनी ने अपनी माँ को और भाई को देखा, एक बिस्तर पर और दूसरा टूटे मन का। उसने ठान लिया कि वह टूर्नामेंट में भाग जरूर लेगा, चाहे जान चली जाए। पर अब वह नाजायज कहलाने की जिंदगी नहीं जिएगा। उसकी माँ ने उसकी आंखों में उसकी जिद देखी और उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही कहा, परिवार की तकनीक का इस्तेमाल मत करना। टोनी अकेला टूर्नामेंट के लिए निकल पड़ा।